दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे युवराज को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेज दिया। और फिर जैन मास्टर ने कुछ दिन युवराज को अपने साथ रखने के बाद युवराज को एक साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। और फिर युवराज जंगल में अकेले ही आगे बढ़ चले और धीरे धीरे वो एक एक दिन बिताने लगे। और फिर एक दिन वो भी समय आ गया जब युवराज ने एक साल पूरे कर लिए। एक साल पूरा होने के बाद युवराज वापस अपने मास्टर के पास लौटे। और फिर मास्टर ने युवराज से पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? फिर युवराज बोले, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पतियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झिंगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। और इस तरह युवराज अपना सारा अनुभव अपने मास्टर को बताते चले गए। और जब युवराज ने अपनी पूरी बात कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें ना सुनाई दे तब तक तुम वापस मत लौटना। एक साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज को लौटना चाहते थे, पर मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए वो बेमन ही जंगल की ओर बढ़ चले। और फिर कई दिन गुजर गए, पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। और धीरे धीरे युवराज परेशान हो उठे। और फिर युवराज ने निश्चय किया कि अब वो हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। और फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। और फिर इस घटना के कुछ ही दिनों बाद युवराज अपने जैन मास्टर के पास वापस लौट पड़े। और जब वो अपने मास्टर के समक्ष पहुंचे तो युवराज मास्टर से बोले, पहले तो मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले सुनाई देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी भी सुनाई नहीं दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों की गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। और युवराज की ये बातें सुनकर जैन मास्टर बहुत खुश हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही राजा अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझा सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे।